नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आ रही है। सीएम ने सुशासन सहयोगियों के बैच से की बातचीत। सीएम के अतिरिक्त प्रधान ने रखी बैच की कार्य रिपोर्ट। CMGGA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमित अग्रवाल रहे मौजूद। सरकार की कई योजनाओं पर फीडबैक रिपोर्ट भी सौंपी। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से सीएम ने सुशासन सहयोगी के बैच से बातचीत की है। सीएम के अतिरिक्त प्रधान ने बैच की रिपोर्ट रखी, तो वहीं CMGGA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वहां पर मौजूद रहे। सरकार की कई योजनाओं पर फीडबैक भी लिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, चंडीगढ़ से सीएम ने सुशासन सहयोगी बैच से की बातचीत। CMGGA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमित अग्रवाल मौजूद रहे। तो वहीं ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां बैठक का आयोजन किया गया। तो इस बैठक में सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो इस सुशासन सहयोगियों से इस बैठक में बातचीत की गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मिला। आपको बता दें कि दरअसल वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 201 किलोग्राम वजन उठाकर इतिहास रचते हुए भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने गोल्ड मेडल जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मीराबाई चानू हौसले, जज्बे और नारी सशक्तिकरण का साक्षात उदाहरण है। तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है और सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर उनको बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है मीराबाई चानू। तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर मीराबाई चानू को बधाई दी है। कुरुक्षेत्र के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया ने पदभार संभालते ही अपराधियों को खबरदार किया। पुलिस ने अधीक्षक ने कहा कि लोगों को पुलिस से घबराने की जरूरत नहीं रहेगी और वो अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों पर नकेल कसने के अलावा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध मामले में समय से प्राथमिकी दर्ज करना और समय से जांच करके चालान पेश करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही कहा कि साइबर क्राइम पर नजर रखने के साथ साथ लोगों को जागरूक किया जाएगा। ट्रैफिक समस्या पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि व्यापार मंडल और अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से समाधान निकाला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में एसएसपी ज्वाइन किया है और जैसे जो चैलेंजेस हैं जो जनरली पुलिस डिपार्टमेंट के रहते हैं उन सभी को जो है एक बार स्टडी करके क्या क्राइम पैटर्न है और कैसे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल उसका कैसे बेस्ट उसको यूटिलाइज किया जाए, जितनी मैन पावर है और रिसोर्सेज हैं। बाकी क्राइम का जो पैटर्न है वो एक बार देख के उस हिसाब से स्ट्रैटेजी सभी SHOs और जो हमारे गस्टडी अफसर्स हैं उनके साथ मिलके एक प्लान करेंगे। और रुक कर बड़ी खबर की ओर। हिसार से बड़ी खबर, किसानों और पुलिस में झड़प। बाड़ो पट्टी टोल प्लाजा पर हुई झड़प। किसानों ने की टोल बंद करने की कोशिश, पुलिस ने जबरदस्ती खुलवाया टोल। किसानों और पुलिस में तनातनी हुई है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हिसार से, तो जहां पुलिस ने जबरदस्ती टोल खुलवाया है, किसानों और पुलिस में तनातनी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हिसार से बता रहे, जहां किसानों और पुलिस में झड़प हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि बाड़ो पट्टी टोल प्लाजा पर यह झड़प हुई है। किसानों ने टोल बंद करने की कोशिश की है, तो वहीं पुलिस ने जबरदस्ती टोल को खुलवाया है। ये बड़ी खबर हिसार से। हिसार में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। आपको बता दें कि किसानों ने टोल बंद करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती टोल को खुलवाया। तो वहीं किसानों और पुलिस के बीच इसको लेकर तनातनी भी हो गई। हिसार के उकलाना क्षेत्र में अधिक बारिश होने से नरमा की फसल खराब हो चुकी है। किसानों ने जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि पिछली बार भी अधिक बारिश होने से उनकी फसल खराब हुई थी, जिसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। इस बार भी अधिक बारिश होने से नरमा, बाजरा, गवार जैसी
फसलें जो हैं वो खराब हो चुकी है। सरकार और प्रशासन से गुहार लगाते हुए किसानों ने जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की अपील की है। किसानों का कहना है कि इस बार तो पशुओं के लिए बिजाई हरा चारा भी नष्ट हुआ है और नष्ट होने की कगार पे है और आलम यह है कि चारा पहले कटाई करके चारपाई पर रखा जाता है और फिर उसे वहां से घर तक लेकर जाया जाता है। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की सुनवाई करे और खराब हुई फसलों का मुआवजा दे। तो हिसार से खबर आपको बता दें, जहां पर बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश से नरमा की फसल खराब हुई है और ऐसे में किसानों ने मुआवजे की मांग की है। बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमें बाड़ी में तो कितने बचे भी को नहीं, बाड़ी तो सारी बढ़ के राख होगी। डांगरा का चारा भी देख लो आप, पानी कुकर पड़ा है। डांगरा संभालनी, कोई खेती की संभालनी। सरकार ना तो फसला मुआवजा दे रही ना ही 15-15 हज़ार इस पर खर्चा कर दिया। बता जमींदार कड़ा तो जेल लगा। जिला हिसार के उकलाना क्षेत्र में अधिक बारिश होने से नरमा की फसल खराब हो चुकी है। इस वक्त हम पावड़ा किनाला आदि गांव में पहुंचे हैं और देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस प्रकार से ज्यादा बारिश होने से जो नरमा के खेत है उनमें 2 से 3 फुट तक पानी खड़ा है और फसलें खराब हो गई है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का यह भी कहना है कि पिछली बार उनकी जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा भी अभी तक उन्हें नहीं मिला और इस बार की फसल भी उनकी खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि पशुओं के लिए बिजाई किया गया चारा भी खराब हो चुका है और धान की फसल को छोड़ करके तमाम फसलें जो है वो खत्म होने के कगार पर है। प्रशासन और सरकार से गुहार लगाते हुए किसानों की एक ही मांग है कि तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। रुक कर दे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली दौरे पर रहेंगे ओपी धनखड़, केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं धनखड़। ये बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली दौरे पर रहेंगे ओपी धनखड़, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मुलाकात में कई अहम बातचीत भी की जा सकती है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं ओपी धनखड़। तो दिल्ली दौरे पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ दिल्ली दौरे पर रहेंगे तो वहीं वो इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही साथ कई परियोजनाओं को लेकर वो बातचीत भी कर सकते हैं। रतिया में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर सैकड़ों किसान लामबंद हुए और शहीद को श्रद्धांजलि दी। किसानों ने ऐलान किया कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की अहम मांगें पूरी नहीं करती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों ने आगे कहा कि शहीद उधम सिंह जैसे शहीदों के बताए मार्ग पर सभी को चलना चाहिए और अपनी मांगों को लेकर इस तरह के प्रण करने चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन खेती बचाव के प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाला के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। शहीद उधम सिंह हमारे देश के एक महान सपूत थे। उन्होंने जो करके दिखाया वो हमारी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने अधिकारों के लिए या अपने सम्मान के लिए अपने अंदर आग कैसे जलाकर रखी जा सकती है। और उन्होंने 21 साल बाद भी अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। जिन लोगों ने देश के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी उसका बदला उन्होंने लंदन जाकर 21 साल बाद लिया। आज का कार्यक्रम जो है कि जहां शहीद को नमन करके लौंगोवाल ने जो कि गैर राजनीतिक पार्टियां का इकट्ठ हो रहा है, वहां शहीद को नमन करने के बाद जो आगे की रणनीति है उस पर भी विचार। करनाल के सेक्टर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र पर हरियाली तीज का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर रेणु बाला गुप्ता ने विशेष तौर से शिरकत की और हरियाली तीज पर्व में महिला पार्षदों सहित महिलाओं ने काफी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह था। महिलाओं ने मेयर संग डीजे की धुन पर जमकर डांस किया।
और एक दूसरे को तीज पर्व की बधाई दी। तो करनाल से खबर आपको बता दें, जहाँ पर हरियाली तीज की धूम देखने को मिली। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मेहंदी लगाती और झूला झूलती नजर आई। हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं का एक ऐसा त्योहार होता है। आप देख रहे हैं कि सावन का महीना, प्रकृति भी पूरे यौवन पे है। माँ बाप की गोद में झूले झूलने के बाद आज प्रकृति के गोद में झूले झूलना और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है। 6 में यहाँ पे तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है और उसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे मेयर मैम हैं और यहाँ पर देखा होगा सभी लेडीज़ ने ग्रीन कलर की ड्रेसेस पहनी है और जो तीज है वो हरे रंग से हम संकेत करते हैं हरियाली तीज होती है। इसमें क्या था, आज के दिन भगवान शिव जी की तपस्या। नारनौंद की राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में तीज महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मेहंदी, पेंटिंग और सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल में ब्यूटी एंड वेलनेस और फाइन आर्ट की तरफ से मेहंदी प्रतियोगिताओं में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों ने भाग लिया। स्कूल प्रिंसिपल अजय लोहान ने बताया कि मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर जया और दूसरे स्थान पर सुजाता रही और सभी विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल प्रभारी सत्यवान ने बच्चों और अध्यापिकाओं को तीज की शुभकामनाएं दी। तो वहीं उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि तीज का त्योहार भारतीय संस्कृति सभ्यता को दर्शाता है। तीज का त्योहार खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। पर नारनौंद के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मेहंदी और ड्राइंग के कंपटीशन में हरियाली के बारे में, एकता के बारे में संदेश दिया गया। आज सभी बच्चों ने एकता में एक साथ रहकर मेहंदी का कंपटीशन किया, ड्राइंग कंपटीशन किया, जिसमें पूरी हरियाली तीज के बारे में डिटेल से बताया गया था। आज बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ है, चाहे आज कंपटीशन क्यों ना हो, लेकिन सभी ने बहुत अच्छी भागीदारी दिखाई है और बहुत प्यार से किया है। कंपटीशन का मतलब सिर्फ कंपटीशन ही नहीं होता, प्यार दिखाना भी होता है। खबर नूंह से है, जहां 75 साल के इंतजार के बाद मेवात को रेल की सौगात मिली है। रेल नेटवर्क की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बीते 20 साल से मेवात में रेलवे लाइन नेटवर्क को लेकर सरकारों द्वारा वादा किया जा रहा था। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत बीते 15 सालों से मेवात के लोगों को रेल लाइन नेटवर्क का भरोसा दिला रहे थे, जो पूरा हो गया। मेवात के तावड़ू में पहली बार रेल लाइन ने दस्तक दी है। तो पहली बार मेवात में ट्रेन पहुंची है और जिसके बाद वहां के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है, क्योंकि 75 साल का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। खबर गुरुग्राम से है, जहां रेसिडेंशियल इलाके में डीटीपी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 300 दुकानों को सील किया है। मामला साइबर सिटी में पॉश इलाके डीएलएफ फेज 3 का है, जहां डीटीपी विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि फेज 3 के यू ब्लॉक में बड़े तौर पर मकानों में दुकानें बनाकर नियमों की अवहेलना की जा रही है। जिसके बाद डीटीपी विभाग ने सभी को नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई कर 300 अवैध दुकानों को सीज किया गया और इस इलाके में नियम विरुद्ध 80 से ज्यादा जनरल स्टोर, सैलून शॉप, फूड शॉप, वाइन शॉप, मोबाइल शॉप, योग सेंटर, मेडिकल स्टोर और प्रॉपर्टी डीलर की शॉप्स खोल बिल्डिंग प्लान की अनदेखी की जा रही थी, जिसे अब सील कर दिया गया है। ये हम डीएलएफ यू ब्लॉक में हैं और पर्टिकुलरली U16 एक लेन है। यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके ग्राउंड फ्लोर पर सारी कमर्शियल शॉप्स बनी हुई हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। कोई बार्बर शॉप है, कोई सैलून है, कोई क्लिनिक है, इस तरह से अलग अलग शॉप्स बनी हुई हैं। तो ये जितना भी एरिया है दोनों तरफ सड़क के, ये रेजिडेंसीज के लिए है, ओनली फॉर द रेजिडेंसीज, कैन बी यूज फॉर द रेजिडेंसीज। इसमें कमर्शियल एक्टिविटी इज नॉट अलाउड और अगर कोई कर रहा है तो ये सारी इलीगल है। नन ऑफ द रेजिडेंट इन द कंप्लीट यू ब्लॉक हैज अ परमिशन।
गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी कागजातों के आधार पर आईडी प्रूफ और पासपोर्ट बनवाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए राजू नेपाली पर आरोप है कि वो गैंगस्टरों और उनके परिजनों के फर्जी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाता था। पुलिस ने इसके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर आईडी कार्ड को बरामद कर मामले का खुलासा कर दिया है। एसीपी संजीव बलहरा का कहना है कि राजू नेपाली को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर ले जाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तफ्तीश में सामने आया कि आरोप है कि राजू नेपाली नाम के इस बदमाश ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब के गैंगस्टर के पासपोर्ट भी बनवाए हैं। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता दें, जहां पर फर्जी आईडी बनाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम राजू नेपाली बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोप है कि ये शख्स गैंगस्टरों के पासपोर्ट बनाता था। फर्जी पासपोर्ट मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, राजू नेपाली की, फेस 1 पुलिस स्टेशन में, जिसको गिरफ्तार करके अभी 4 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड उसका लिया हुआ है। इसका नाम ये राजू नेपाली है और ये चकरपुर गांव में किराए पे रह रहा है। अभी तफ्तीश जारी है, अभी इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो बाद में आपसे शेयर कर लिया जाएगा। गुरुग्राम के हयातपुर इलाके में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस ने डंपर चालक को भी हिरासत में ले लिया है और ये घटनास्थल की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डंपर की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और साथ ही साथ शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो मैं कह रहा हूँ ट्रक वाला आगे निकल रहा था और जैसे ही बाइक उसका रोंग साइड था, समझ गया, उसका जो पहिया बाइक रोंग साइड पे था। हाँ, बाइक रहा होगा, हम लोग उसका पहिया जो दीवार में टकरा गया, जो वो ट्रक के नीचे। देश भर की तरह सोनीपत में भी तीज को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। राइस से विधायक और बीजेपी प्रदेश महामंत्री मोहन लाल बडौली के आवास के पास शिव पार्क में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। विधायक बडौली की धर्मपत्नी गीता के नेतृत्व में तीज महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तीज महोत्सव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबने मिलकर पारंपरिक तरीके से तीज को धूमधाम से मनाया। महिलाओं ने तीज के पारंपरिक गीत गाए और जमकर डांस किया। हाँ जी, आज हम अपने पुराने कल्चर के बारे में बच्चों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे भूल चुके हैं हमारा पुराना कल्चर क्या था, और इसलिए हमने पुरानी ड्रेसें पहनी है। ये हमारे हरियाणा की मेन ड्रेस होती थी बड़े बुजुर्गों की, पहले शादियों में भी ये डाली जाती थी। और 107 जन्म लेने के बाद पार्वती माँ ने शिव जी को पति के रूप में पाया था, इसलिए ये तीज का त्योहार मनाया जाता है। एक दिन मैं अपनी पोती से जिक्र करने लगी, बेटे तीज आने वाली है, तो मेरी पोती ने कहा दादी तीज क्या होती है। उसी दिन मैंने सोच लिया था मैं अपनी पोती को जरूर तीज के बारे में बताऊंगी और कुछ ना कुछ हम करेंगे, जैसे हमारे छोटे बच्चों को तीज के बारे में पता लगेगा। आज हमारा मिशन है भाई इकट्ठा होकर सब हरियाली तीज मनाने का, क्योंकि आजकल के बच्चों को तीज का नहीं पता कि क्या तीज त्योहार, अपने धार्मिक प्रोग्राम क्या होते हैं। तो मेन मकसद यही है भाई अपनी हरियाणवी ड्रेस, हरियाणवी कल्चर, सारा सब कुछ अच्छे से भाई बच्चों को पता होना चाहिए। आजकल की नई मॉडर्न जो युवा पीढ़ी है उनको कुछ नहीं पता भाई क्या है, ये क्या पहनावा है, क्या अपने हरियाणा का क्या कल्चर है, इस त्योहार का क्या मतलब है, ये तीज किस लिए मनाई जाती है। तो आज हम सिर्फ वो सारा सब कुछ करने के लिए और साथ में सब इंजॉय करने के लिए आज इकट्ठा हुए।
महिलाओं ने एक दूसरे को घेवर, गुजिया, मिठाई खिलाकर तीज की बधाई दी। इस मौके पर विधायक मोहनलाल बड़ौली ने भी सभी को तीज महोत्सव की बधाई दी। साथ ही जिले और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर बीजेपी नेता आजाद नेहरा, सतीश तुशीर, राकेश मलिक भी मौजूद रहे। सोनीपत से हर खबर के लिए लाजपत की रिपोर्ट। अब खबर रादौर से है, जहां रादौर के गांव गुमथला राव में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर बलिदान, आपको बता दें कि बलिदान दिवस मनाया गया। तो वही दौरान शहीदों को समर्पित देश के इकलौते इनकलाब मंदिर में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए गए और उनको नमन किया गया। इनकलाब मंदिर के संस्थापक अधिवक्ता वरियाम सिंह ने कहा कि आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सिर्फ वीर क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान की बदौलत है। तो रादौर के गांव गुमथला राव में शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस मनाया गया। तो इस दौरान शहीदों को समर्पित देश के इकलौते इनकलाब मंदिर में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए गए और उनको नमन किया गया। इनकलाब मंदिर में वीर क्रांतिकारी अमर बलिदानी शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। और देखिएगा, वीर शहीदों की कुर्बानी, त्याग और बलिदान से आज हमें ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है और हमारे देश की सरकारों का दुर्भाग्य है कि 75 वर्ष से अधिक की आज़ादी बीत जाने के बाद भी वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इसके लिए इनकलाब मंदिर की टीम निरंतर प्रयास कर। हिसार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने डॉक्टर के घर में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए सामान सहित चोरों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बताया कि मेडिसिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राम कुमार के मकान में लाखों रुपए और सोना चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। फतेहाबाद जिले के भुना क्षेत्र के गांव सांचला के स्कूल को 10वीं से 12वीं तक अपग्रेड करने की मांग को लेकर छात्राएं कई दिनों से धरने पर बैठी हैं। धरने पर बैठे छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्राओं ने कहा कि जब तक गांव के स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड नहीं किया जाएगा, तब तक यह अनशन इसी प्रकार जारी रहेगा। तो ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के 3 गांव की 20,000 आबादी होने के बावजूद भी 12वीं तक का कोई स्कूल नहीं है। गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। तो ये आपको बता दें कि ऐसे में अनशन पर बैठी छात्राओं की तबीयत भी बिगड़ी है। तो वहीं तबीयत खराब होने के बाद छात्राओं को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। तो वही छात्रों का ये भी कहना है कि जब तक स्कूल को 10वीं से 12वीं तक अपग्रेड नहीं किया जाएगा, वो ऐसे ही धरने पर बैठी रहेंगी। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।